तैयारियां सरकार की जोरों से चल रही है सर, नक्सल मुक्त करने के लिए और भय मुक्त करने के लिए, एक माहौल जी, बनाने के लिए। आपकी तैयारी कैसे चल रही है आने वाले चुनाव को लेकर? अपनी भी तैयारी चल रही है, पार्टी से जुड़ करके पार्टी के रीति नीति जैसा वहाँ से दिशा निर्देश होता है, हम लोग बराबर जनसंपर्क में लगे जी। हुए हैं। इस बार जो पिछले बार चुनाव हुआ था उसमें हार का अंतराल बहुत कम था। इस बार क्या कुछ तैयारियां आपके द्वारा की बड़े लगातार अंतर से की? जीतेंगे, बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। जी, कॉन्फिडेंस है। जनता का रुझान है, वो आप देख लीजिएगा जी। गिनती के बाद, बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। सरकार की जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं यहाँ तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही है, इसके लिए आप लगातार क्षेत्र में पहुँच रहे हैं, और जहाँ नहीं पहुँच पा रही, जहाँ योजना नहीं पहुँच पा रही है वहाँ तक सुविधा पहुँचाने के लिए क्या कुछ प्रयास बीजेपी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है? हमारी पार्टी के ओर से, हमारे पार्टी के बड़े नेताओं के ओर से सीधे गांव में पहुंचने का कार्य योजना है। अभी भी गांव-गांव में सुशासन त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है, और हमारे नेतागण सीधे ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वो चाहे प्रभारी मंत्री जी हों, विभागीय मंत्री हों, गृह मंत्री हों, सीधे पहुंच जाते हैं। गुल्लापल्ली, कभी किष्टारम, कभी इड़मा के गांव, कभी जगरगोंडा, कभी चिंतलनार, कभी सुकमा, का सब जगह सीधे पहुंच रहे हैं हमारे नेता। और जहाँ जहाँ भी लोग ग्रामीण मांग कर रहे हैं, उन मांगों को त्वरित रूप से वहीं पे समस्या का समाधान कर रहे हैं। जी। एक और बहुत बड़ा नाम निकल कर सामने आ रही है सर, हरीश लखमा जी, जो कवासी लखमा जी के बेटे हैं। एक कद्दावर नेता के रूप में यहाँ उनका नाम लिया जा रहा है। तो क्या ये वंशवाद को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस पार्टी? क्या अब कवासी लखमा जी के बाद हरीश लखमा जी इसको ओवरटेक करने वाले हैं? ये तो वंशवादी पार्टी है, आप तो भली भांति जानते हैं। लेकिन यहाँ की जनता भी बहुत तेज़ी से, समझदारी से काम ले रहे हैं, इसलिए वंशवाद को आने वाले समय में करारा जवाब मिलेगा। जी। यहाँ की जनता देगी जवाब। एक आखिरी सवाल सर, अब लगभग 2.5 वर्ष तो पूरा हो चुका है, 2.5 वर्ष समय बचा हुआ है। इस दौरान क्या आपके द्वारा किन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, और कहाँ सरकार को काम करने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जिन क्षेत्रों में हमारा जनाधार, भाजपा का जनाधार थोड़ा कम है, हम जहाँ पीछे हो गए थे, उन क्षेत्रों में हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। वहाँ पे और अधिक ध्यान देने का ज़रूरत है। जी, आपका बहुत धन्यवाद सर, समय निकाले हमारे साथ चर्चा किए। और चर्चा में कुछ जो प्रमुख बातें थे, जो ज़रूरी बातें जो जनता को जानना चाहिए, उस पर आपने अपनी राय रखी। जाते जाते हमारे माध्यम से सुकमा जिले की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के सरकारों ने इस क्षेत्र को भय मुक्त करने का काम किया है, और आने वाले समय में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, और इस क्षेत्र का भी विकास बहुत तेज़ी से होगा, यही मैं कहना चाहूँगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के कद्दावर नेता और सुकमा जिले के प्रत्याशी रहे हैं सोहेब मुखर्जी, जिनका कहना है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में बड़े तरीके से काम कर रही है। साथ ही साथ सुकमा जिले में भी अब रफ्तार, जो विकास की गति है वो दोगुना हो जाएगी, क्योंकि जो नक्सली समस्या था वो ख़त्म हो चुका है। ये तो फिलहाल समय ही बता पाएगा कि कितना कुछ विकास हो पाया है और होगा। साथ ही फिलहाल इस कार्यक्रम में इतनी, अगली बार से फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।